बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नई स्टूडेंट हैं वो फेशियल के सीख रही हैं, तो फेशियल का मैं आपको बताऊंगी। वाइटनिंग फेशियल, ये हमने फेशियल बैंड लगाया, यहाँ पर हमने फिर टॉवल लगाया, इसी टॉवल लगा लेना। एक बाउल में पानी लेना है, में स्पंज लेना है आपने, और उसके बाद आपने क्लींजर लेना है। और क्लींजर जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड में होता है और एक जेल फॉर्म में होता है। ये जो लिक्विड में होता है ना, ये ऑयली स्किन के लिए होता है, और ये जो जेल फॉर्म में होता है ना, ये ड्राई स्किन के लिए होता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। स्किन के वैसे आप स्किन को हाथ लगाओ तो पता चल जाता है कि कैसी स्किन है, वो तो जेल फॉर्म हो जाता है। अभी हम इनकी करेंगे इस तरह से, इस वाले क्लींजर से। यहाँ पर आपने ये लिया, ये सब आपने यहाँ पर फैला देना है। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। बेटा पानी पकड़ाओ। और क्लींजिंग का जो टाइम होता है वो 3 से 4-5 मिनट, बस इतना ही टाइम होता है। और इसमें जो पानी होता है वो आपने मस्ट लगाना है, बार बार लगाना है। जितना पानी आप लगाओगे इतनी जो मैल कुचैल होगी स्किन से वो साफ होगी। ऐसे आपने सर्कल में हाथों को चलाना है। यहाँ पर आपने प्रेशर दिया, ये प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर आपने छोड़ के पानी लगा दिया, नहीं, यहाँ आप करते रहे हो। यहाँ पर प्रेशर दिया, फिर आप पानी लगा सकते हो। ये इसके बाद चिन पे आप आ गए। अपर लिप, इसके बाद आप नोज़ पे आ गए। जहाँ पर ये दोनों हाथ ऐसे रख लेने, ठीक है ना, ऐसे नोज़ को अच्छे ऐसे से कवर करते हैं। साइडों से मैल कुचैल होती है ताकि साफ हो जाए। यहाँ पर फिर आपने प्रेशर देके छोड़ना है। इसके बाद फोरहेड पे पहले आपने ऐसे सर्कल में चलना है। इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर की तरफ। इसके बाद हम करेंगे आइज़ का। ये प्रेशर दिया, ये प्रेशर दिया। ये जो बिल्कुल मिड वाली जगह होती है ना, यहाँ पर प्रेशर देना है। यहाँ पर बहुत भी आँखों को इधर साइडों से नहीं दबाना है कि आँखों को दर्द ना हो। बस ये जो जगह है ना, देख रहे हो, मैं अंगूठी को ऐसे रखना है, ये नीचे की साइड भी रख के यहाँ पर प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, बेसिक इनका जो मकसद होता है ना, ये सुकून देना होता है। जहाँ पर आप रोकते हो, प्रेशर देते हो, वहाँ पर सुकून मिलता है। और क्लींजिंग का मकसद ही यही है कि जितनी कस्टमर को अगर सुकून मिलेगा उतनी आप
आपके फेस पे फ्रेशनेस आएगी। अच्छा, इस फिंगर का मैंने आपको बताया नहीं, ये जो फिंगर होती है ना, ये आपने बहुत कम यूज़ करनी है। खासकर ये चीक्स पे जब आप करते हो ना, इस फिंगर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि इस फिंगर में जो होता है ना, उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले हमारी स्किन पे काम हो रहा है, स्किन फेस का जो है उनका प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो हमने इसका प्रेशर जो है ना, इसका काम जो है वो कम रखना है, ठीक है, स्पेशली चीक्स पर। और जो होता है ना, मोटा फेस होता है सही, जिस पे भरा हो, गोश्त वाला हो, चर्बी वाला हो, तो उस पर आपने जो स्टेप करना है वो आपने ये वाला करना है। क्योंकि जहाँ पर वो गोश्त लटका होता है ना, तो आपने उसे ऊपर उठाना है ऐसे। फिर यहाँ पर आपने कानों को भी मद्देनज़र रखना है, कानों को नहीं खोलना है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस। इसके बाद आपने ब्लीच बनानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर फेशियल में ब्लीच यूज़ हो। जो वाइटनिंग फेशियल होते हैं, जो अच्छे फेशियल होते हैं, उनमें ये चीज़ यूज़ नहीं होती है। शहरों में जो होते हैं ना, वो उनमें ये चीज़ नहीं होती है। ब्लीच बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ये मेथड है कि बस हमें ब्लीच से गोरा चिट्टा कर दें, फेशियल का रिज़ल्ट जो होता है ना, फेस पे ग्लो लाना, फेस की सफाई करना होता है। ये आपने छोटी स्पून ली इसकी, ब्लीच पाउडर की तरह बेटा, वो देना, वो सेपरेट में था आपके पास। इसके बाद यही वाली स्पून हम डालेंगे ब्लीच पाउडर की। ये आप स्पून ले लो, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये आपने दोनों बराबर डाल लेनी है। इसके बाद आपने ये इनका बूस्टर भी इसे कहते हैं, ये जो आपने डालना है ना इसमें बूस्टर, ये आपने इसे बड़ी स्पून डालनी है, ठीक है। वो जो दो छोटी थी वो छोटी हमने डाली है ना, उससे बड़ी हमने डाली है। ये आपने भर के डाल देनी है। उसके बाद आपने डालनी है ये सूथिंग लोशन, ये भी वही छोटी स्पून डालनी है, ठीक है। ये जो सूथिंग लोशन होती है, इसका काम होता है स्किन को जो है ना, स्किन की हिफाजत करना। इसकी स्किन जो होती है ना, ये नाजुक हो जाती है नाइट क्रीम्स की वजह से, तो ये जलने से, बर्न होने से ये रोकती है। इसके बाद आपने ये स्किन शाइनर डाल लेना है। ये शाइनर जो होता है, ये सर्दियों के लिए बेस्ट होता है, इससे फेस पे ड्राइनेस नहीं आती है। ये आपने सर्दियों में मस्ट यूज़ करना है, गर्मियों में आप करो या ना करो। अभी आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में ये चीज़ें बिठा लेनी है, फिर आपने खुद इस पर जो है ना प्रैक्टिस करनी है। अब इस मटेरियल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो बीच में छोटे छोटे होते हैं ना, बबल होते हैं, ताकि वो बीच में ना रहें, मिक्स अच्छे से करना है। अगर किसी के फेस पे पिंपल हो तो वो आप कर सकते हो। सूथिंग लोशन जो होती है ना, वो आप पिंपल के ऊपर लगा सकते हो, फिर कस्टमर को ना कोई जलन होगी और ना कोई। आपने जहाँ से स्टार्ट लेना है, ये मिक्सचर आपने ब्लीच वाला, ये ब्लीच वाला मिक्सचर आपने ऐसे लगाना है। ये जो हेयर होते हैं ना, इनको आपने ख्याल करना है, नेचुरल लुक में बिल्कुल काम करना है, लगाना है, ताकि ये जो है ना, ये बाल ब्राउन ना हो। वैसे होते नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा बीच में ऐड नहीं है, सिर्फ बूस्टर है।
यहाँ पर भी आपने ऐसे ही आईब्रोज़ को बचाना है। ऊपर जो माथे के बाल हैं उनको आपने बचाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना आपने। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मुश्किल हो रही है तो आप बेशक हाथ से लगा सकते हो। तो हाँ बस। इसके बाद आपने कानों को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। आपका जो कलर होता है वो फेयर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो आपने कानों को भी साफ रखना है, गर्दन को भी। जो ब्राइड होंगी, ब्राइडल का आपने फेशियल करना है तो आपने पीछे से भी नेक को कवर करना है। बैक साइड पे जो नेक होगी इसको भी आपने कवर करना है। ये मिक्सर आपने उधर भी लगाना है। और जो ब्राइडल होती हैं उनका आपने खोले गले वाली उनको शर्ट बनानी है और फिर आपने यहाँ पर सारा करना है। किसी को कोई बात ही समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। मेरे पास बच्चियाँ कोशिश कर रही हैं, 3 मंथ की कोर्स हैं आर्जिश ब्यूटी पार्लर दंदशाह बिलावल में। किसी भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। डबल एक्शन भी होता है, ट्रिपल एक्शन भी होता है, ये हर फेशियल के हिसाब से होते हैं। मल्टी एक्शन भी होता है। अगर आपकी ये जो किट है इसमें मल्टी एक्शन है तो ये आप जैसे जैसे आप फेशियल परचेज़ करोगे उसमें वही स्टेप होते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे, इसका स्क्रब करेंगे। आप डबल एक्शन भी कर सकते हो, मल्टी एक्शन भी कर सकते हो, ट्रिपल एक्शन भी कर सकते हो। हम अभी स्क्रब करेंगे। और जो भी आपने मटेरियल लेना है आपने यहाँ पर हाथ पे लेना है। ये आपने लिया, देख रहे हो, यहाँ पर ये काम करने का स्टाइल होता है। फिर इसको आपने पूरे फेस पे फैला देना है। पानी लगाना है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बातें पूछनी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। घर बैठे जो मेरी सिस्टर सीख रही हैं ऑनलाइन, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। और स्क्रब करना है बिल्कुल हल्के हाथों से। हाथों की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जैसे बस हवा में चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे रेत होती है ना ऐसे इसमें ज़रात होती है ना। ये नाइट क्रीम यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, बच्चियाँ भी करती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग जो है ना आप बहुत दबा के हाथों से करोगे तो फिर फेस पे जो है ना रैश बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी। हाँ, नोज़ को आपने थोड़ा सा इन एरियाज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। जहाँ पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। स्क्रब करने का जो मेथड होता है, अभी तो हमारी वीडियोस बन रही है तो हमने बस वो जल्दी में कर लिया है। नहीं तो इसका ये होता है, इसे 2 मिनट लगा के आप छोड़ दें। जैसे मैंने पूरी फेस पे फैलाया था, इसको आप लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप 3 मिनट जो है ना वो आप मसाज करें। और इसको कोई इतना नहीं है ख़ास कि आपने प्रेशर देना, बस आपने करते रहना है।
हर काम अच्छे से करो, ताकि काम करने का जो स्टाइल होता है ना वो भी बंदे को बहुत इम्प्रेस करता है, ताकि आपकी जो कस्टमर हों वो आपसे इम्प्रेस हों। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आपने साफ़ करना है, ऐसे ऐसे नहीं साफ़ करना, ठीक है। ऐसे जो स्पॉन्ज होता है ना, इसका रुख आपने ऊपर की तरफ रखना है। से हम वाइट नहीं, देखो यहाँ पर उन्होंने कितना थोड़ा सा डाला है। अच्छा, जो ये होते हैं ना, मास्क होते हैं ना, ये भी स्किन के हिसाब से लगाने चाहिए। अब ये जो है ना मास्क है, ये जो होती है यंग एज की होती हैं बच्ची, जैसे 20+ हो गई हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे 30+ एज की हो गई हैं तो उनके लिए मड मास्क आप यूज़ करोगे, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन आपने ऐसे करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ।